उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं, ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। नए वर्ष का आगमन होने ही वाला है और क्रिसमस भी अपनी खुशियां लेकर आने ही वाला है। हर वर्ष क्रिसमस और नए वर्ष को हम लोग खुशियों से ही जोड़कर देखते हैं। इसीलिए क्रिसमस को मेरी क्रिसमस भी कहा जाता है। हर नया क्रिसमस और नया साल हम सबके जीवन में नई खुशियां लाएगा, ऐसी ही प्रार्थना हम विश्वास के साथ करते हैं। ऐसे ही क्रिसमस के मौके पर एक नव दंपत्ति आपस में बातें कर रहे थे। पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो जी, क्रिसमस और नया साल आने ही वाला है। मेरी माँ कहा करती थी कि त्योहार के मौके पर नई खुशियां आती हैं। चलो इस बार कुछ नया करते हैं। इसीलिए आओ हम लोग अपने घर की खूब सफाई करें, घर को सजाते हैं, नई नई रोशनी से घर को प्रकाशित करते हैं और नए नए पकवान भी बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करने से हमारे घर और जीवन में बड़ी खुशियाँ आएंगी, हमें अच्छी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने बड़े चाव से दिन भर घर को साफ किया, पूरे घर को सजाया और घर को नई रोशनी में जगमगाया। नए नए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए। नए कपड़े पहनकर वे खुशियों का इंतजार करने लगे। शाम बीती और धीरे धीरे समय बीतने लगा। बड़ी खुशियों के इंतजार में धीरे धीरे रात भी होने लगी। अचानक उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें आवाज आई, मैं एक छोटी खुशी हूँ। मुझे लगता है कि तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तुमने जो घर को इतना सुंदर सजाया है, इतने स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू मुझे आ रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह सब तुमने मेरे लिए ही तो किया है। देखो जी, मैं आ गई और मैं तो अब तुम्हारे घर में ही रहूंगी। हाँ, यह बात जरूर है कि मैं उतनी बड़ी खुशी तो नहीं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, आखिर मैं भी तो खुशी हूं ना। वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसे तो बहुत बड़ी खुशियों का इंतजार था। उसे लगा कि उसे अभी बड़ी खुशियों का इंतजार करना चाहिए और अब तो बड़ी खुशियां आने ही वाली। इसीलिए उन्होंने घर आई उस छोटी खुशी से कहा, नहीं नहीं, मैंने ये जो घर सजाया है बहुत मेहनत से सजाया है। बड़े चाव से दिन भर मेहनत करके हमने ये पकवान बनाए हैं। ये सब तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत बड़ी खुशियों का इंतजार है। तुम जाओ। और यह कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मायूस होकर वो छोटी खुशी लौट गई। रात बीती, नई सुबह आई, दिन बीते और फिर नई शाम भी आ गई, लेकिन उनके दरवाजे पर कोई नई आहट नहीं हुई। इसी तरह दिन बीतते चले गए, हफ्ते बीते, महीने बीते, कई साल भी बीत गए, लेकिन वे बड़ी खुशियों का इंतजार करते ही रह गए। एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें अपने घर पे आमंत्रित किया। वे दोनों भी अपने मित्र के घर पार्टी मनाने गए। वहां जाकर उन्हें लगा कि जीवन में जो भी बड़ी खुशियां वो चाहते थे, वो सब तो यहाँ फैली हैं, बिखरी हैं। उन्हें लगा कि इस तरह की खुशियों की आकांक्षा तो वे सालों से अपने घर के लिए करते चले आ रहे हैं। अचानक से उन्हें इतराती हुई वो खुशी दिखाई पड़ गई। उन्होंने उस खुशी को किनारे ले जाकर पूछा कि ओ जी, तुम तो यहाँ कितने चाव से घूम रही हो। मैंने भी तो तुम्हें कितना चाहा है। एक बार मेरे घर भी तो आ जाओ। क्या मेरे घर का रास्ता तुम्हें नहीं पता? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। उस खुशी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे घर को जानती हूँ। सच तो यह है कि यहाँ आने के पहले तो मैं तुम्हारे ही घर आई थी। याद करो, आज से कुछ वर्षों पहले, उस दिन जिस दिन तुमने अपने घर को बड़े चाव से सजाया था, स्वादिष्ट पकवान बनाकर तुम बड़ी खुशियों का इंतजार कर रहे थे। मैं आई तो थी, लेकिन तुमने तो मुझे भगा दिया, क्योंकि तुम्हें तो बहुत बड़ी खुशियां चाहिए थी और उस समय मैं बहुत छोटी थी। देखो ना, तुम्हारे घर से निकलकर मैं तुम्हारे इस मित्र के घर आ गई। उसने बड़े चाव से, बड़े आनंद से और बड़े आदर सत्कार के साथ मुझे रख लिया, और देखो कुछ वर्षों में ही मैं कितनी बड़ी हो गई, शायद उससे भी ज्यादा बड़ी जिसका तुम कुछ वर्षों पहले इंतजार कर रहे थे। यही हम सबके जीवन का सच भी है। हम सब
मिली हुई खुशियों से संतुष्ट नहीं होते हैं। हम सबको लगता है कि हमारे पास जो कुछ है वो तो बहुत कम है, हम और भी ज़्यादा खुशियों के या तरक्की के हकदार हैं। यही सोचते सोचते हमारा जीवन बीतता चला जाता है और हम बस दूसरों की बड़ी खुशियों के बारे में सोचते और देखते ही रह जाते हैं। हमारे पास जो भी खुशियाँ रहती हैं हम उन्हें छोटी खुशियाँ समझकर उसका भी आनंद नहीं ले पाते। जीवन का कोई भी पल जिसमें छोटी से छोटी खुशी भी मिले तो उसे सजोएं, उसे जिएं, उसका आनंद लें। ऐसा करके आप पाएंगे कि आपका घर, आपका जीवन भी वैसी ही दिव्य खुशियों से भर जाएगा जो आप चाहते हैं और जिसकी आप अभिलाषा करते हैं।